के अपना पूरा जोर लगा देंगे। शहर नहीं है चिड़िया घर है, मुर्गा मोर बना देंगे। गंदी है जबान क्योंकि कभी नहीं सफाई थी। दिल्ली आके देखी हो तू चौड़ तेरे भाई की, तेरे भाई की चौड़ तेरे भाई की, तेरे भाई की। हाँ भैया, आ गए मसाला लेने के लिए टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का मसाला मसाला मसाला। नहीं भाई, आज मैं कुछ सीरियस बात करने आया हूँ। और अगर तुम यंग जनरेशन हो और वाकई में सीरियस हो, मतलब इर्रिस्पेक्टिव, क्योंकि कुछ क्राउड ऐसे ही होगा जो समझ जाओ कैसा होता है, अगर वो नहीं हो और वाकई में एजुकेटेड हो तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ना ये कोई रैंट है ना कोई सजेशन है, बस मेरा ओपिनियन है, मेरा हम्बल ओपिनियन है जो मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि इंटरनेट पे बहुत कचड़ा फैल रहा है और यूट्यूब भी उससे उतना ही वाकिफ है जितना टिकटॉक है। तो मैं अभी किसी के फेवर में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर कहाँ पे तुम देखते हो, यूट्यूब पे या टिकटॉक पे। मेकअप करके लिपसिंग कर लेना टैलेंट नहीं कहलाता है। और अगर वाकई में ये तुम्हें टैलेंट लगता है तो स्वागत है तुम्हारा टीनेज की भ्रमित दुनिया में। क्योंकि इंटरनेट ने अगर हमें कुछ वरदान दिए हैं तो साथ साथ में हमारा बंटा ढार भी उसी ने किया है। क्योंकि एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना दिया है कि घर में कैसे भी पड़े हों, अगर मेकअप करके कैमरे के सामने पहुंच जाएंगे तो दुनिया से थोड़ी बहुत वाही वाही मिल जाएगी, जिसको एक अच्छे एजुकेटेड इंसान ने बोला है कि फेक फॉलोअर्स की फौज। अगर ये तुम्हें मिल जाएगी और तुम रातों रात स्टार हो जाओगे और तुम्हारे आसपास वालों से तुम्हें थोड़ा सा अटेंशन मिलने लगेगा, तो तुम ही सोचो कि तुम बीमार हो या नहीं हो। क्योंकि ये बीमारी के लक्षण है कि तुम अटेंशन सीकर हो। जो बंदा मेहनत करना जानता है ना, जो बंदा खुद को कमिट करना जानता है, वो एक चीज़ ज़रूर जानता है कि जो मेहनत करता है ना, उसे किसी की वाही वाही की ज़रूरत नहीं होती है। बोलते हैं ना, बर्तन वही बजता है जो खाली होता है, भरे हुए बर्तन से आवाज़ नहीं होती है। सिंपल सा फंडा यही है। यूट्यूब अपने आप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अपने कंटेंट को एक्सप्रेस करने का मोटिव देता है। टिकटॉक पे आपका कंटेंट नहीं बिकता है, टिकटॉक पे आपकी शक्ल, आपके एक्सप्रेशंस, आपकी लिपसिंग बिकती है। वहां से आपके फॉलोअर्स आते हैं। यूट्यूब पे आपके कंटेंट से आपके फॉलोअर्स आते हैं। अगर मैं भी कॉमर्स बाबा छोड़ के यूट्यूब छोड़ दूं, दान करके चला जाऊं और वहां पे जाके लिपसिंग करने लगूं, तो शायद ही मेरे से कोई पढ़ने आएगा। आप जब कुछ भी एजुकेशनल गूगल पे सर्च करते हो और जब वीडियो ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो टिकटॉक के वीडियोस नहीं आते, क्योंकि वहां पे सिर्फ तुम्हें मूवी के 10 डायलॉग मिल जाएंगे। आपको यूट्यूब के वीडियोस मिलते हैं सर्च में। अगेन देयर इज रीजन, बिकॉज यूट्यूब पे वो कंटेंट है जो आप सीखना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो। और याद रखना, हमारे भारत में इलिटरेसी बहुत ज्यादा है और उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल टिकटॉक है। क्योंकि लोगों को लगता है कि वो रातों रात स्टार बन जाएंगे और उनकी लाइफ सेटल्ड है। सोच के देखो, आज तुम यहां पे हो 18-17 साल की उम्र में, जब 27-28 साल के हो जाओगे, जब शादी हो जाएगी, जब 35-40 की एज में पहुंच जाओगे, तब क्या करोगे? तब क्या तुम्हारे पास वही फेक फॉलोअर्स रहेंगे? नहीं। तुम्हारे माँ बाप आज तुमसे एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि इतनी एजुकेशन में खर्चा करने के बाद तुम्हें वो टिकटॉक स्टार बनता देखेंगे। यूट्यूब भी कोई एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। और अगर तुम्हें लगता है कि यार इसमें हमें बहुत कमाई हो जाती है ना यूट्यूब स्टार्स को, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। खासकर हम जैसे एजुकेशनल चैनल्स को, हमें सर्वाइव करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके हम सर्वाइव करते हैं। क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी बहुत अच्छी आ चुकी है, एक्सेसिव डीमोनेटाइजेशन। जहां हमने क्लिक किया यस इट इज मेड फॉर किड्स, हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं। मैं आपको वो भी बता देता हूं। आपको लगता है ना कॉमर्स बाबा बहुत कमाता है, वो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पीछे बैठे हुए हैं ना, जिनकी वजह से तुम्हें ऐसा लगता है कि कॉमर्स बाबा बहुत कमाता है, वो कमा रहे करोड़ों में। ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बन चुकी है। कॉमर्स बाबा वैसा प्लेटफॉर्म नहीं है अभी भी। अगर तुम्हें यह भ्रम हो रहा हो तो, अगर ऐसा होता तो हमारे भी लाखों के पैकेजेस चल रहे होते और हमें प्रॉपर क्राउड से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता। यूट्यूब अपनी पॉलिसीज में एक्सेसिव डिमोनेटाइजेशन कर चुका है। हमें उसने 2 ऑप्शन दे दिए, यस इट इज मेड फॉर किड्स, नो इट इज नॉट मेड फॉर किड्स। अगर हमने यस इट इज मेड फॉर किड्स कर दिया, तुम लोग वीडियो तो देख लोगे लेकिन हमारे मोनेटाइजेशन की लग जाएंगे। हमें पैसा इतना नहीं मिलेगा क्योंकि वो बहुत सिलेक्टिव हो जाएगा, उस पे एड्स नहीं चलेंगे, उस पे कमर्शियल्स नहीं आएंगे। और अगर किया नो इट इज नॉट मेड फॉर किड्स, तो तुम लोगों को सर्च इंजन में नहीं दिखेगा। ये हालत हो रखी है एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स की, कॉमर्स बाबा जैसे चैनल्स की, जब बात करते हैं यूट्यूब की। तो बात कहां पे आके अटकती है? टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब में क्या सोच के चलते हैं? आंसर सिंपल सा है, तुम्हें करने में क्या अच्छा लगता है, तुम्हारा पैशन क्या है। क्या तुम्हारा पैशन मेकअप करके कैमरे के सामने आके होठ हिला देना है? क्या बचपन से जब तुम पैदा हुए थे तो तुमने सोचा था तुम्हारा पैशन है कि 12वीं में आने के बाद या 11वीं में आने के बाद 2 आईब्रो ऊपर 2 आईब्रो नीचे और थोड़े से होठ हिला दूंगा, जिसमें मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर दूंगा? या फिर तुमने सोचा है कि तुम्हें कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करना है जहां पे तुम्हारा कंटेंट लोग देखें? वहां पे बात आके रुक जाती है कि अगर तुम्हारा कंटेंट जो है
वो तुम वाकई में एक्सप्रेस कर सकते हो टिकटॉक पे, मोस्ट वेलकम, जाओ वहां पे। अगर तुम अपने कंटेंट को ज्यादा एक्सप्रेसिव तरीके से यूट्यूब पे रख सकते हो, मोस्ट वेलकम, यूट्यूब पे आ जाओ। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता इस कंट्रोवर्सी से, मुझे फर्क पड़ता है तुम लोगों के माइंडसेट से, क्योंकि तुम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी गलत डायरेक्शन में चले जाओ या ये जो होड़ लगी हुई है इसी के अंदर चालू हो जाओ, भेड़ चाल चालू कर दो। अपना ओपिनियन रखना गलत बात नहीं है, अपना माइंडसेट दिखाना गलत बात नहीं है, लेकिन चॉइसेस सही करना लाइफ में बहुत जरूरी है। फॉर फन टिकटॉक बहुत अच्छी बात है, फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं अपने टैलेंट के लिए जीता हूं, मैं अपनी लाइफ में अपने बिजनेस अपने माइंडसेट के लिए जीता हूं। कोई मुझसे पूछता है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब में किसके साथ हो, कैरी मिनाटी, यस आई सपोर्ट कैरी मिनाटी, बट एट द सेम टाइम मुझे इस कंट्रोवर्सी से घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लाइफ में खुद के 1000 टेंशन है। मुझे कॉमर्स बाबा ब्रांड को देखना है, मैं इसको एज अ बिजनेस देखता हूं। मैंने 12 साल लगा दिए अपनी लाइफ के, जब लोग ऐश कर रहे थे, घूम रहे थे, यहां वहां दौड़ रहे थे, मना रहे थे, लाइफ मचाए हुए थे, तब मैं अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश करने में लगा हुआ था। मैंने दिन दिन रात रात लगाया इस ब्रांड में, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी ब्रांडिंग में लगा हूं, मैं अपने बिजनेस में लगा हूं, मैं कॉमर्स बाबा को ऊपर ले जाने में लगा हुआ हूं। सेम तुम्हारे साथ भी है। अगर तुम्हारा एक पैशन है, अगर तुम्हारी एक लाइफस्टाइल है, और अगर तुम फोकस्ड हो जैसे मैं फोकस्ड हूं, तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा टिकटॉक के साथ हो तुम या यूट्यूब के साथ हो तुम। फर्क उन्हीं को पड़ रहा है जिनके लाइफ में कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है, तो चलो एक भेड़चाल में चल देते हैं। और भारत में आबादी होने की सबसे बड़ी समस्या यही है। हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, इंटरनेट लगवा दिया, पावर सबके पास आ गई, बोलने का अधिकार सबको मिल गया, लेकिन एजुकेटेड ना होने के कारण गंदगी इन प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा देखने को मिलती है। यही बस मेरा ओपिनियन था, यही थोड़ा सा एनलाइटन करना था। तुम्हारे ऊपर है, 4 आईब्रो हिला के, 2 बार मुंह मटका के, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा फ्यूचर बनेगा, ऑल पावर टू यू। धन्यवाद। रचे करते भाइयों पे रखते पूरा स्टाइल के, जिला देखे साइडों के, किला बेचा 2.5 के, और ये जो घूमते हैं झाइयों में हाइयों के, बांसुरी बजेगी अंदर जाएंगे जब पाइप मोटे। जिसके ज्यादा दर्द हो उसके पहले धर दो, लड़के पूरा साथ देंगे सही हो या गलत हो। भाई पे है अल्टो और मैडम मांगे अल्डो, मैंने बोला दीदी पहली फुर्सत में निकल लो।